Good morning, students. Today we will discuss about the component of the map. The first component of the map is scale. It is impossible to represent the actual size of the land masses and water bodies on the earth. यानी हमारे लिए इम्पॉसिबल है जो हम किसी भी अर्थ के वाटर बॉडीज़ या लैंड मास को एक्चुअल साइज़ में किसी भी पेपर पर हम उसको यानी हम किसी भी जो हमारा वाटर बॉडीज लैंड मास को हम पेपर पर बनाना एक्यूरेट साइज़ में बनाना हमारे लिए इम्पॉसिबल है। तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, हम मैप पर ड्रॉ कर सकते हैं। जब हम मैप पर ड्रॉ करते हैं तो द प्लेस टू बी जो हमारा प्लेस है जिसको हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, हम उसके साइज़ को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, कम कर देते हैं। और ये जो डिडक्शन है ये हमारी जो है नेचुरली तो नहीं कर सकते, बट हम इसको एक नेचुरल जो अप्रोप्रिएट स्केल होता है उसके द्वारा हम इसको कम कर सकते हैं। यानी एक स्केल के द्वारा हम उसके साइज को कम कर मैप पर शो कर सकते हैं। जो हमारा एक्चुअल डिस्टेंस होता है ग्राउंड का और जिस डिस्टेंस को हम मैप पर शो करते हैं उनका जो रेशो होता है उसको हम स्केल कहते हैं। ठीक है, यानी जो डिस्टेंस हमने मैप पर लिया है और जो एक्चुअल में उस प्लेस का डिस्टेंस है उन दोनों का जो रेशो होता है उसको हम स्केल कहेंगे। 3 टाइप के हमारे स्केल होते हैं जिनको हम मैप बनाने में यूज़ करते हैं। सबसे पहला होता है लीनियर स्केल। ये एक स्ट्रेट लाइन में इसको लिया जाता है और मैप पर शो किया जाता है, विच इज़ डिवाइडेड इन proportion with the actual distance on the ground. With the help of this scale, इस स्केल की हेल्प से हम the distance of the map can be measured directly. मैप पर जो डिस्टेंस होता है हमारा उसको हम मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे बेटा, ये आपका लीनियर स्केल है। आपने मैप में देखा होगा इस तरह का स्केल मैप में होता है। सेकंड होता है वर्बल स्टेटमेंट। वर्बल स्टेटमेंट जो हमारी यूनिट होती है, यूनिट ऑफ द डिस्टेंस आर मेंशन्ड ऑन द मैप। मैप पर हमारी जो यूनिट होती है किसी भी स्टेटमेंट किसी भी डिस्टेंस की, वो हम वहाँ पर मेंशन कर देते हैं मैप में। जैसे कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर। आपने मैप में देखा होगा लिखा रहता है वहाँ पर आपके कि जो 1 सेंटीमीटर है वो आपका 1000 किलोमीटर के बराबर है। ठीक है, यानी मैप पर हमारा 1 सेंटीमीटर एक्चुअल का जो डिस्टेंस है उसके ग्राउंड के डिस्टेंस के 1000 किलोमीटर के बराबर होता है। दूसरा है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। इट्स मीन कि जो हमारा रेशो होता है, ठीक है, यानी मैप पर जो डिस्टेंस होता है और जो हमारा ग्राउंड का जो डिस्टेंस होता है उसके रेशो को, यानी उसको हम जो रेशो होता है उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि इसका मीनिंग है जैसे 1 रेशो आपका कितने लाख है, 10 लाख। इट्स मीन कि जो हमारा मैप पर 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप कोरस्पॉन्डेंट 10 लाख सेंटीमीटर। इस मीन 1 किलोमीटर ग्राउंड, 1 यानी ग्राउंड का हमारा 1 किलोमीटर के बराबर होता है। अफेक्ट फाइल देखिए कि हमारा जो मैप है, मैप बनाने क्या है, एक ये आर्ट होता है, ये एक साइंस होती है। तो मैप मेकिंग जो है ये एक साइंस है जिसको हम कार्टोग्राफी के नाम से जानते हैं। और जो लोग मैप बनाते हैं उनको हम कार्टोग्राफर कहते हैं। दे यूज़ मेथड ऑफ मैप प्रोजेक्शन टू रिप्रेजेंट कर्व सरफेस ऑन द अर्थ ऑन पेपर। और वो क्या यूज़ करते हैं, वो मेथड जो हमारा कर्व पेपर पर जो मेथड यूज़ करते हैं उस कर्व सरफेस का, ठीक है, ऑफ द मैप प्रोजेक्शन को यूज़ करते हैं टू रिप्रेजेंट द कर्व सरफेस, हमारे अर्थ के कर्व सरफेस को पेपर पर बनाने के लिए। एशियन टाइम में तो जब तक पेपर नहीं था तो क्लॉथ पर या क्ले टेबल्स पर, टैबलेट्स पर, ठीक है, या फिर हम एनिमल स्किन्स पर हम मैप बनाते थे क्योंकि उस टाइम तक पेपर नहीं थे। लेकिन आजकल क्या है, हम इलेक्ट्रॉनिक मैप भी बनाने लगे हैं और हम सैटेलाइट इमेज का भी यूज़ करते हैं और जो हमें जो मैप एक्यूरेट मैप बनाने में हेल्प करती हैं। मैप शो करते हैं लार्ज एरियाज़ को। ठीक है, मैप शो करता है लार्ज एरिया को, जैसे कि कंट्री है या कॉन्टिनेंट है, उसके लिए हमें स्मॉल स्केल की ज़रूरत होती है क्योंकि जो इतना बड़ा साइज है हम उस साइज को मैप पर तो एज इट इज़ नहीं शो कर सकते। तो उसके लिए हम स्मॉल स्केल लेते हैं, जैसे कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर। यानी 1 सेंटीमीटर किसके बराबर हुआ, हमारा 1000 किलोमीटर के मतलब। ठीक है, तो ये हमें जो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये स्मॉल स्केल मैप हुआ और ये हमें बहुत ज़्यादा डिटेल जो है किसी भी एरिया के बारे में प्रोवाइड नहीं कराता है, बहुत सारा डिटेल, क्योंकि हम उसको छोटा कर देंगे। ठीक है, तो हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देता। लेकिन जब हम किसी स्मॉल एरिया को मैप पर ड्रॉ करते हैं, जैसे कि कोई डिस्ट्रिक्ट है या विलेज है, तो हमारा लार्ज स्केल यूज़ करते हैं।
उसको हम लार्ज स्केल मैप कहते हैं। और ये हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है, जैसे कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर किसके बराबर हुआ, 10 सेंटीमीटर के। आप यहाँ देखेंगे 3 वे होते हैं किसी भी स्केल को लिखने के लिए। बेटा आप सबने मैप में देखा ही होगा कि आपके मैप में, कुछ मैप में इस तरह से लिखा रहता है, इसको बोलते हैं स्टेटेड स्केल, यानी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 250 किलोमीटर। ये लीनियर स्केल होता है, ऐसे इस तरीके से जैसा आपका स्केल होता है वैसे शो होता है। देन आपका रेशो स्केल होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका डायरेक्शन। जो हमारी डायरेक्शन है वो मैप के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बिना डायरेक्शन के हम मैप में किसी भी चीज़ के पता नहीं लगा सकते। हमारी 4 मेन डायरेक्शन होती है, कौन कौन सी होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। और इनको हम कार्डिनल डायरेक्शंस भी कहते हैं। और उसके अलावा जो इन डायरेक्शन के बीच में, कार्डिनल डायरेक्शन के बीच में कुछ और डायरेक्शन होती है जिनको इंटरमीडिएट डायरेक्शन कहते हैं, वो भी हमारी 4 होती है। आप देखेंगे बेटा मैप में हमारी, जैसे ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो ये हमारी 4 कौन कौन सी डायरेक्शन हो गई, कार्डिनल डायरेक्शन। बट इन डायरेक्शन के बीच की जो डायरेक्शन है, ठीक है, जैसे यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो हुआ, ये आपकी नॉर्थ ईस्ट हो गई, ये आपकी इधर से नॉर्थ वेस्ट हो गई, ठीक है। देन आपकी साउथ ईस्ट डायरेक्शन हो गई और ये साउथ वेस्ट हुई। तो ये हमारी 4 डायरेक्शन हो गई, और इनको क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट डायरेक्शन, ठीक है। देयर इज एन एरो मार्क विद द लेटर एन। आपने देखा होगा मैप में एक एरो बना होता है इस तरीके से, ठीक है, और वहाँ पर एन लिखा होता है हमारे एट द अपर राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द मैप, मैप के ऊपर वाले पोर्शन में और कॉर्नर पर, ठीक है, राइट साइड में। दिस एरो शो नॉर्थ डायरेक्शन, इट इज़ कॉल्ड नॉर्थ लाइन। और ये जो एरो होता है ये हमें ये बताता है कि जो हमारे मैप में ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वो नॉर्थ डायरेक्शन है, वहाँ पर हमारी नॉर्थ डायरेक्शन है, और इसलिए इसको नॉर्थ लाइन भी कहते हैं। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ द नॉर्थ, हम नॉर्थ के बेसिस पर हम अदर डायरेक्शन को भी फाइंड कर सकते हैं। इन केस अ मैप डज नॉट हैव द नॉर्थ लाइन, अगर किसी भी केस में जो हमारी मैप है, मैप में नॉर्थ लाइन नहीं है ड्रॉ, तो वी मे कंसिडर द टॉप ऑफ द मैप एज नॉर्थ। तो हम अपने आप ही जो मैप का जो टॉप वाला पोर्शन होता है उसको नॉर्थ डायरेक्शन मान लेते हैं। एंड द डिटरमाइन द अदर डायरेक्शन अकॉर्डिंगली, और उसी के अकॉर्डिंग हम अदर डायरेक्शंस को भी निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी आपको अगर नॉर्थ एक ही डायरेक्शन पता चल गई तो आप बाकी डायरेक्शन के बारे में भी पता लगा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट होता है हमारा सिंबल्स। सिंबल्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब ब्रिज, ह्यूमन सेटलमेंट, पोस्ट ऑफिस, वेजिटेशन, टेम्पल, मोन्यूमेंट, मार्केट प्लेस ऑन द मैप। जब हम मैप पर एक से ज़्यादा चीज़ें दिखाते हैं, ठीक है, जैसे कि ब्रिज, ह्यूमन सेटलमेंट, पोस्ट ऑफिस, वेजिटेशन, टेम्पल, रोड, कैपिटल, रेलवे, हॉस्पिटल, स्कूल, इंडस्ट्रीज, तो इनको शो करने के लिए हमें अलग अलग तरह के सिंबल्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल टू accommodate these are many feature with their actual shape and the size, यानी ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि जो चीज़ जैसी है हम उसको ऐसा ही मैप पर बना सकें। इसके लिए हम डिफरेंट सिंबल या अलग अलग कलर का यूज़ करते हैं। हम कलर की चॉइस जो होती है वो उसकी इम्पोर्टेंस के ऊपर पड़ती है। फॉर एग्जांपल हम हमेशा ब्लू कलर को जो यूज़ करते हैं वो वाटर बॉडीज़ के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। ग्रीन कलर हमारा हमेशा प्लेन के लिए यूज़ होता है। आप सबको पता है हॉस्पिटल का साइन कौन सा होता है, तो हम हॉस्पिटल के लिए प्लस वाला साइन और उसको रेड कलर में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो लेकिन हम अगर कैपिटल के लिए हम सर्कल और डॉट का यूज़ करते हैं, रोड के लिए 2 लाइन्स का यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं बेटा, रेलवे के लिए आपका इस तरह का सिंबल यूज़ होता है। तो हम हर जगह अलग अलग तरह के सिंबल को यूज़ करते हैं, ठीक है। दिस साइन एंड सिंबल डेट आर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, और ये जो कुछ सिंबल हैं या कुछ साइन हैं ये इंटरनेशनल ही एक्सेप्ट किए गए हैं, यानी आप कहीं भी चले जाएं सब जगह एक जैसा ही सिंबल होगा। जैसे आपने अभी यहाँ देखा कि पीक के लिए, माउंटेन पीक है उसके लिए आपका ट्रायंगल का यूज़, एयरपोर्ट के लिए हमेशा इस तरह का यूज़ होता है, जहाँ भी रेलवे लाइन होगी वहाँ ऐसा यूज़ होगा। ये इंडिया के लिए साइन होता है। हॉस्पिटल के लिए आप सबको पता है कि हमेशा प्लस का साइन होता है, ठीक है। रिवर के लिए हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं। ओके तो स्टूडेंट्स, हम हर जगह ही ये जो साइन है उनको नेशनली या इंटरनेशनली उनका एक्सेप्ट कर चुके हैं एंड आर कॉमनली यूज्ड, और ये सभी जगह यूज़ भी किए जाते हैं, और इनको हम क्या कहते हैं, कॉन्वेंशनल सिंबल। ओके नेक्स्ट होता है हमारा स्केच या प्लान।
अ स्केच ऑफ इज़ अ मैप ड्रॉन। स्केच क्या है, हमारा एक मैप ड्रॉन है जिसमें हम किसी भी स्केल को यूज़ नहीं करते हैं या फिर हम कन्वेंशनल सिंबल्स को यूज़ नहीं करते हैं। इट इज़ अकिन टू रफ ड्राइंग और मेड टू डिपिक्ट गिवन डायरेक्शन, सिर्फ डायरेक्शन के लिए, ठीक है, किसी को डायरेक्शन देनी है, रफ ड्राइंग हम उसकी बनाकर दे देते हैं। जैसे बेटा आपने देखा होगा नॉर्मली अगर हम घर में किसी को रास्ता भी बताएंगे तो हम उससे बोलते हैं आप सीधे जाइए, फिर आप लेफ़्ट साइड में मुड़ जाइए, या आपको कैसे जाना है, राइट साइड में मुड़ना है, जैसे भी जाना है हम उसको इस तरीके से कि आप ऐसे गए फिर यहाँ मुड़े यहाँ मुड़े। तो ये जो डायरेक्शन होती हैं ये हमारा स्केच की, यहाँ पर एक मंदिर आएगा, फिर आप जाएंगे तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग बनी होगी, इस तरीके से आप रफली किसी को भी स्केच बना के दे देते हैं, ठीक है, किसके लिए, कि उसको कोई भी रास्ता अगर उसको पता ना हो रास्ता बताने के लिए। तो ये हमारा स्केच होता है। स्केच में इंक्लूड सम लैंडमार्क एंड द नेम ऑफ स्ट्रीट, और लेकिन हम स्केच में कुछ लैंडमार्क या कुछ स्ट्रीट्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं, बट मे नॉट बी टू डिटेल्ड ओरिएंटेड, लेकिन वो ज़्यादा डिटेल ओरिएंटेड नहीं होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं होती है। प्लान क्या होता है, प्लान इज़ अ डिटेल ड्राइंग ऑफ अ वेरी स्मॉल प्लेस, किसी भी छोटे से प्लेस की बहुत डिटेल ड्राइंग जो होती है वो क्या होती है, प्लान होता है। सच अ रूम, जैसे एक रूम या कोई ऑफिस बिल्डिंग जो होती है या हमारी जो क्लासरूम होती है, डन ऑन लार्ज स्केल, उनको लार्ज स्केल पर डन बनाया जाता है। यानी जब हम छोटे से भी किसी भी छोटे से प्लेस की उसको ड्राइंग बनाते हैं तो वो हमारा प्लान होता है। उसमें हम ऑफिस बिल्डिंग, क्लासरूम या आपका कोई भी रूम होता है उसको लार्ज स्केल पर बनाते हैं, यानी हम जो प्लान बनाएंगे वो हमारा लार्ज स्केल पर बनेगा। दस अ मैप शो लार्ज एरिया और ना स्मॉल स्केल, जब हम मैप को शो करते हैं, मैप पर कोई बड़ा सा एरिया शो करते हैं तो हम स्मॉल स्केल का यूज़ करते हैं, जबकि हम प्लान को किसी भी प्लान को शो करते हैं स्मॉल एरिया का तो उसके लिए लार्ज स्केल शो करेंगे। तो आप देखिए बेटा, आप लोग समझिए कि जब हम बहुत बड़े एरिया को मैप पर शो करना है तो उसके लिए हम कौन सा स्केल यूज़ करेंगे, स्मॉल स्केल, यानी लार्ज जो एरिया हुआ लार्ज एरिया के लिए स्मॉल स्केल यूज़ करेंगे, बट जो हमारा स्मॉल एरिया हुआ उसके लिए हम कौन सा लार्ज स्केल, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। लार्ज एरिया के लिए स्मॉल स्केल और स्मॉल एरिया के लिए लार्ज स्केल का हम यूज़ करेंगे। अनलाइक द स्केच अ प्लान हैज़ डेफिनेट स्केल बेस, लेकिन स्केच के हमारे अपोजिट जो हमारा प्लान होता है, हमारा प्लान जो है बिल्कुल स्केल पर हमारा बेस्ड होता है ऑन द एक्चुअल मेजरमेंट ऑफ द रूम, यानी हमारे रूम का कितना मेजरमेंट होगा हम बिल्कुल उसके लिए एक्चुअल मेजरमेंट का यूज़ करते हैं। इट शो द पोजीशन ऑफ द फर्नीचर एंड द अदर डिटेल एक्यूरेटली, और इसमें हम कहाँ पर हमारा फर्नीचर आना है और कहाँ पर क्या सामान आना है उनकी डिटेल भी एक्यूरेट होती है, ठीक है बेटा।